नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरणों की एक झलक पाने को उमड़ा जल सैलाब। वृंदावन अक्षय तृतीया पर्व के पावन मौके पर धर्म नगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब उमड़ पड़ा। इस पर्व का विशेष महत्व वृंदावन में देखने को मिलता है, जहां देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भक्तों का आगमन होता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, भक्तों को अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक बार आज ही के दिन अक्षय तृतीया पर ही जो प्राप्त होते हैं। ऐसा ही भव्य नजारा सोमवार को देखा गया। बांके बिहारी महाराज के चरण दर्शन की लालसा लेकर आए श्रद्धालु भक्त अपने आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को लालायित होकर इंतजार करने लगे और जैसे ही उनकी मनोकामना चरण दर्शन के रूप में पूरी हुई तो वे स्वयं को धन्य महसूस करते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रभु की जय जयकार करने लगे, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर जयकारों से गुंजायमान हो उठा। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर मंदिर के सेवायत स्वामियों द्वारा ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए गुलाब जल से तैयार किए गए विशेष चंदन से श्री विग्रह का लेपन किया गया। साथ ही स्वर्ण आभूषण, चरणों में रजत पायल और पीत वस्त्रों में भव्य श्रृंगार भी किया गया। इसके साथ ही ठाकुर जी को सत्तू समेत अन्य शीतल पेय पदार्थों का भोग अर्पित किया गया और उनके चरणों में चंदन का एक बड़ा गोला भी रखा गया। वहीं भीड़ के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद रहा। मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के बाहर बड़ी LED स्क्रीन लगाई, जिससे दर्शनार्थियों को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुगमता से दर्शन प्राप्त हो सके। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के भक्तों का रेला वृंदावन की गलियों में नजर आया। आइए जानते हैं गोपी गोस्वामी सेवायत बांके बिहारी मंदिर और श्रद्धालु ने क्या कहा। मथुरा से संवाददाता वृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य मंदिरों पर भी श्रद्धालुओं का आवागमन है, जिसमें गोवर्धन, जन्मभूमि इत्यादि सभी जगह पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। वृंदावन में पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 11 सेक्टर में विभाजित कर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक प्लान पहले से प्रसारित कर दिया गया था, जिसमें कि कहाँ कहाँ पार्किंग होनी है, कहाँ वन वे है और कहाँ नो एंट्री है, इसकी व्यवस्था लागू की गई है। PA सिस्टम और CCTV के माध्यम से जो प्रबंधन है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ आप अवगत हैं कि लाइव दर्शन भी शुरू हो गए हैं, जिसका प्रसारण बड़े बड़े LED स्क्रीन्स के माध्यम से करवाया जा रहा है। रेलिंग की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से सुचारू रूप से अंदर दर्शन चल रहे हैं। निरंतर सभी पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स भ्रमणशील हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी लोग आए वो अच्छे से दर्शन करके अपने गंतव्यों तक वापस लौटें। और आज अक्षय तृतीया को लेकर वृंदावन किस तरह की व्यवस्था की गई, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, श्रद्धालु दूर दराज से आए, किस तरह की प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई? आज सनातन संस्कृति का बहुत ही बड़ा पर्व अक्षय तृतीया है और आज के दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरण का दर्शन होता है। सभी श्रद्धालु अब उनके चरणों में अपना नमन करने के लिए, दर्शन करने के लिए लाखों लाख की संख्या में श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में आते हैं। गर्मी का सीजन है, किसी श्रद्धालु को समस्या ना हो इसके लिए जितनी भी गलियां हैं उनमें नीचे मैटिंग कराई गई है। जगह जगह टेंट लगा करके छाया किया गया, होल्डिंग एरिया में भी छाया की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जगह जगह कूलर और फैंस लगाए गए हैं, होल्डिंग एरिया बनाई गई है, जगह जगह पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं। जैसा कि SSP साहब ने बताया कि प्रॉपर ट्रैफिक प्लान लागू किया गया ताकि किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अलावा जो राधा रानी का मंदिर है बरसाना में, गिरिराज जी का गोवर्धन में, जन्मभूमि में, द्वारिकाधीश में, गोकुल में, सब जगह आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं इस पावन पर्व पर अक्षय तृतीया पर। यह माना जाता है कि आज के दिन से जितने भी शुभ कार्य होते हैं जो पहले रुके हुए होते हैं और ठाकुर जी के चरणों के दर्शन के बाद उनके कार्य पूरे हो जाते हैं। तो पूरी व्यवस्था की गई है, किसी श्रद्धालु को असुविधा ना हो। जगह जगह एम्बुलेंसेज लगाए गए हैं, मेडिकल टीम लगाई गई है। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट को लगा करके और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं सबका एक कंट्रोल रूम और टीम बना करके जगह जगह ड्यूटी स्थापित की गई है। और पूरा प्रयास है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो हमारे अतिथि हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और यहाँ अच्छे से दर्शन करके
अपने गंतव्य को सकुशल वापस जाएं और बार बार ब्रज में उनके आने की इच्छा हो, इस प्रकार की हम लोग सुविधा करने का प्रयास कर रहे हैं। सब श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं अपने सभी श्रद्धालुओं से यही अनुरोध करूंगा कि धैर्य रखें। सबको हम लोग दर्शन कराएंगे, चरणबद्ध तरीके से दर्शन कराएंगे। आज मंदिर में समय भी बढ़ाया गया है, इसलिए किसी प्रकार का उत्तेजना ना हो। गर्मी है, धैर्य रखें और उन्हें हर तरीके से सुविधा दी जा रही है, इसलिए केवल धैर्य रखें, दर्शन हम जरूर कराएंगे। धन्यवाद।